नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट चलते हैं टॉपिक पर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एनएस का एग्जाम। और ये एनएस का एग्जाम कब होना है आपका? 12 नवंबर 2021 को। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3, 5, 8 और 10 की कक्षा के लिए है। आपके संस्कृत को छोड़कर सभी विषयों के प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो आज हम गणित विषय पर 60 प्रश्न है, वो फटाफट हल करते हैं। तो इनको हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। ये लो, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। और पहला प्रश्न है, यदि एक गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका आयत होगा 972 पाई, यानी पहला उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर भी पहला। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी लंबवर्ती बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसका आयतन 6160 घन सेमी है। उस बेलन का वर्ग फर्स्ट क्षेत्रफल है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा है, 1760 वर्ग सेमी। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 का देखो उत्तर क्या है। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक ठोस गोले को पिघला कर त्रिज्या 2 सेमी वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। गोलियों की संख्या कितनी है? तो गोलियों की संख्या है 64, यानी 3 नंबर उत्तर है, 3 का 3। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 14 सेमी और 6 सेमी, इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न का उत्तर है आपका 528 वर्ग सेमी, यानी 3 नंबर, 528 वर्ग घन सेमी, 3 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक वर्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेमी तथा मोटाई 1/2 सेमी, ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है 1100 वर्ग सेमी, 2 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। तो 6 का उत्तर है आपका ये माइनस बी प्लस वाला। तो 3 नंबर कर दीजिए 6 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक्स माइनस 2 ए एक्स माइनस ए एक्स एक्स प्लस ए कॉमा एक्स प्लस 2 ए का माध्य है। तो आपको सातवें में माध्य ज्ञात करनी है और माध्य होगा आपका x, यानी पहले का उत्तर होगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें और तो असत्य हैं और सत्य कथन आपको देखना है। तो आपका प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है, 3 नंबर उत्तर है 8 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कोस 30 डिग्री डॉट कोस 60 डिग्री माइनस सिन 30 डिग्री माइनस सिन 60 डिग्री का मान है। तो 9वें का उत्तर है आपका 0, 3 नंबर। 9वें का उत्तर क्या है? 3 नंबर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको चतुर्भुज का। 10वें का उत्तर है 72 वर्ग इकाई। क्या है? 72 वर्ग इकाई, 2 नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा बराबर होगा। तो 11वें में आपको मान बताना है 3/7, यानी 2। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कोस 45 डिग्री सिन 30 डिग्री का मान है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1/2 × 2, यानी 3। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या है? टेन 13 डिग्री बराबर है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 4 कोट 77 डिग्री। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1/2। 14 का होगा 1/2, यानी पहला ही उत्तर है 14 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बटन प्राप्तांक बारंबारता दी गई है, तो इनका माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य निकाल लीजिए आप, बड़ा आसान है निकालना। तो कितना माध्य आएगा? 9 आएगा, यानी 3 है। 15 का उत्तर क्या आपका? 3 है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याओं 2,5 और 6 को क्रम से 6,5 और 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 2 नंबर 11, 2 नंबर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है?
तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 1/8 यानी 2 नंबर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 18, दो पासों की अकेली उछाल में एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर हो गया आपका 3 नंबर यानी 1/6। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो 5, 8, 11, 10 दिया है, तो यहाँ पर 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 10वां पद होगा आपका 32। क्या होगा? 32 होगा, 1 नंबर उत्तर। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योग है। प्रथम 16 पदों का योग बताना है आपको। तो प्रथम 16 पदों का योग होगा आपका -320 यानी 1 नंबर उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एपी में यदि ए बराबर -7.2, तो आपके 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 5 यानी 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22, यदि एबीसी पीक्यूआर तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य आपको जानना है, तो आपका ए पी यानी ये 4 नंबर सही होगा। कौन सा होगा? 4 नंबर सही। प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखिए। A1, A2, A3, A21 तक है, तो एपी में जिनका उभयनिष्ठ अंतर डी है, तो 23वें प्रश्न का उत्तर है 3 नंबर आपका एपी होना चाहिए जिसका उभयनिष्ठ अंतर हो। 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़िए 24 नंबर की ओर। 24 नंबर प्रश्न संख्याओं 4, 15, 19, 21, 6 का माध्यिका है। तो 24वें प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है 15। तो यानी 15 हो गया, तो आपका दूसरा उत्तर हो गया, 24 का दूसरा हो गया। अब 25 की तरफ बढ़ते हैं। अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। तो 25वें का पहला हमेशा अपरिमेय यानी पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। और 26 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्याखंड का वर्ग सेमी में क्षेत्रफल है। तो प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है 26 नंबर प्रश्न का उत्तर है 2π यानी 2 नंबर है, 2 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, रेखिक समीकरण युग्म है, तो इसका आपको उत्तर बताना है 27 का। तो का कोई हल नहीं है यानी पहला ही है इसका, 27वें का पहला है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है, तो वह समीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थी वो समीकरण आपकी x² - 4x + 3 = 0 है यानी 2 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के बाद प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए। AP 8,3, -2 का nवां पद होगा। तो 29वें प्रश्न का उत्तर है आपका 3 नंबर 13 - 5n। प्रश्न नंबर 30, यदि संख्याएं 2,7 और k+4 एक एपी में हो, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान होगा आपका 8 यानी चौथा उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम तीनों पदों का योग 51 है और उसके प्रथम तथा तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। निम्न में से कौन सा एपी का सार्वय अंतर है? तो 31 नंबर का आपका हो गया 2 नंबर। 31 का क्या हो गया? 2 नंबर यानी 7 है। ठीक है, एपी का सर्वांतर क्या हो गया? 2 है। 32 नंबर प्रश्न में, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या है? तो 32वें प्रश्न का उत्तर है आपका 1 नंबर 2.5 किमी प्रति घंटा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33 और 30वां पद आपको ज्ञात करना है 33 का। यह होगा 91 यानी 2 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, बहुपद 2x²। इन प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना आप और उसके बाद उत्तर निकालना। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका 1/3 यानी 3 नंबर। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - √5x + 1 = 0 के होते हैं। तो 35वें का उत्तर है 3 नंबर, कोई वास्तविक मूल्य नहीं। 36 नंबर प्रश्न है, आलेख के शून्यकों की संख्या बतानी है, तो आपका 4 है यानी 4 नंबर उत्तर है 36 का।
37 नंबर प्रश्न, यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर है तो सी ए बटा पी क्यू है, तो 37वें प्रश्न का उत्तर है आपका 4 नंबर। 37वें का उत्तर क्या है? 4 नंबर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, आप गौर करिएगा क्या उत्तर है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात है। तो 38वें का उत्तर है आपका 81:16 यानी 3 नंबर। 39, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा, तो ये होगा 40 डिग्री यानी पहला ही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है आपका। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ा गया है, यही माध्य है। तो 40वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 49 यानी 1 नंबर। 41, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4,5, 1,3 और 6,7 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो 41 का होगा आपका 1 वर्ग इकाई यानी 3 नंबर। 42, ऊंचाई 30 सेमी और त्रिज्या 14 सेमी वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। नए बेलन की ऊंचाई है। 42 का उत्तर है 2 नंबर 120 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की और 43 नंबर प्रश्न देखिए, यदि sin थीटा बटा बराबर 1/2 है तो कोसेक थीटा बराबर है, तो 43 का आपका उत्तर होगा 4 नंबर यानी 4। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर और 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 44 नंबर प्रश्न में पीबीए के बराबर है, तो 44 का उत्तर होगा आपका 30 डिग्री यानी 1 नंबर उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दी गई, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। तो आपको एओसी बराबर देखना है, ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये है आपका 100 डिग्री का एओसी। तो एओसी कोण आपको देखना है, ये 100 डिग्री का हो गया यानी 1 नंबर। 45 का उत्तर है 1 नंबर। आगे बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की और 46 नंबर प्रश्न में दो धनात्मक पूर्णांकों और ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है तो ए बराबर बी क्यू बराबर आर है, जहां। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 4 नंबर। 46 का क्या है? 4 नंबर। अब बात करते हैं 47 की। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर भी 4 नंबर है, 10 सेंटीमीटर। 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 48 में क्या है? 8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना है, तो वो होगा 4/3 सेंटीमीटर, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 49, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक सम चतुर्भुज की भुजा है, तो 49 नंबर का उत्तर होगा आपका 3 नंबर 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर में आपको ई है तो ये बताना है। 50 का उत्तर होगा आपका 2 नंबर। 50 का उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दी गई आकृति में डीई बीसी है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा? 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर हो गया यानी 3 नंबर। आगे बढ़िए 52 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र 0 वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई कि वे परस्पर लंब है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OP बराबर होगा, तो 52 नंबर का उत्तर होगा आपका 6/2 सेंटीमीटर यानी 2 नंबर उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए आपका क्या है। ABC PQR दिया हुआ हो तो QR बराबर होगा, तो 53 का उत्तर है आपका 10 सेंटीमीटर यानी 2 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 54, दी गई आकृति में XPY केंद्रक 0 वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा यदि QPY 60 डिग्री हो तो OQP है, तो प्यारे विद्यार्थियों 54 नंबर का आपका 1 नंबर होगा 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 55, बिंदुओं ए वाले में इसमें आपको रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है, तो ये होगा आपका 8 और 12 यानी 1 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 का आपका उत्तर है, यदि पहली सम प्राकृतिक योग पहली विषम प्राकृतिक है तो के का मान ज्ञात करना है आपको। के का मान होगा 4 नंबर।
प्रश्न नंबर 57 देखिए, दो सर्वांग समवर्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात है। तो 57 का आपका उत्तर होगा 3 नंबर, 3:1। दी गई आकृति में व्यास AD बराबर 34 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का केंद्र O है, तो यदि AB बराबर 30 सेंटीमीटर हो और OC बराबर AB हो तो OC है। तो 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 2 नंबर 8 सेंटीमीटर। यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र 0 है, यदि AOB 90 डिग्री और ABC 30 डिग्री हो तो CAB बराबर है। तो 59 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 2 नंबर 105 डिग्री। और इस प्रकार 60 नंबर यानी आपका अंतिम प्रश्न है ये। दी गई आकृति में ऊंचाइयों H1 और H2 की दो मीनारें AB और CD तथा पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC की मध्य बिंदु 0 है पर क्रम से 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो H1 H2 है, क्या होगा? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है 1:3 यानी 4 नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिन पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर एजुकेशन संबंधी अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।